हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए, पिछले टर्न पे 6 तक क्वेश्चन हो गए थे 10.3 के। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसका मान ज्ञात करना। तो इसका मान ज्ञात करना यानी कि इनका डॉट प्रोडक्ट करना हमें, ठीक है। और इसको हिंदी में कहते हैं, इनका अदिश गुणन बोलते हैं इसको। सदिश गुणन को जैसे ए डॉट बी को क्या बोलते हैं, ए और बी का अदिश गुणन। यहाँ 3a माइनस 5b और 2a प्लस 7b का क्या है, ये अदिश गुणन है। तो अदिश गुणन देखिए कैसे करते हैं, गुनाई करनी है वैसे तो इनकी। इसकी इसमें करेंगे 6 a डॉट ए, इसकी इसमें करेंगे 21 है ना, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर, इसकी इसमें करेंगे माइनस के 10 बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर, इसकी इसमें करेंगे माइनस के 35 बी वैक्टर डॉट बी वैक्टर। कितना आ जाएगा ये 6 ए वैक्टर का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, प्लस 21 ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर। बी डॉट ए डॉट बी के बराबर होता है, तो इसको क्या लिख लेंगे, माइनस के 10 ए डॉट बी लिख सकते हैं इसको, माइनस 35 बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 21 में से 10 घटा दीजिए तो कितने बच जाएगा, ये 6 ए वैक्टर स्क्वायर प्लस 11 ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर माइनस 35 बी वैक्टर स्क्वायर। इसका मान निश्चित कर दिया। आसान ही क्वेश्चन है। आंसर इनका मॉडुलस में दे रखा, तो ये भी याद रखिए, ए का स्क्वायर बराबर ए के मॉडुलस का स्क्वायर बराबर होते हैं। तो इसको क्या भी लिख सकते हैं, बोलिए 6 मॉडुलस ए का स्क्वायर प्लस 11 इंटू ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर माइनस 35 बी मॉडुलस का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण ज्ञात हैं, मतलब परिमाण ज्ञात कीजिए यदि इनके परिमाण समान हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्या निकालने, हमें परिमाण ज्ञात करने, इनके मॉडुलस ज्ञात करने। ए का मॉडुलस का मान ज्ञात करना और बी के मॉडुलस का मान ज्ञात करना। यदि इनके परिमाण समान है, दोनों के परिमाण समान है, तो ए का मॉडुलस बराबर किसके दे रखा, बी का मॉडुलस, और इनके बीच का कोण कितना दे रखा 60, और इनका अदिश गुणनफल कितना दे रखा 1/2। देखिए प्रश्नानुसार, देखिए क्या दे रखा इन्होंने, इन दो सदिश दे रखे पहले तो, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्या निकालने, हमें परिमाण निकालने। ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्या निकालने, परिमाण। परिमाण का मतलब होता है ए का मॉडुलस ज्ञात करना, बी का भी परिमाण निकालना, बी का मॉडुलस ज्ञात करना। दोनों के परिमाण समान दे रखे, तो प्रश्नानुसार लिखना है यहाँ पे। प्रश्नानुसार क्या दे रखा, ए का मॉडुलस बराबर किसके दे रखा, बी का मॉडुलस दे रखा। समीकरण नंबर क्या मान लीजिए 1। इनके बीच का कोण क्या दे रखा 60 डिग्री। थीटा कितना दे रखा 60 डिग्री, ठीक है। और इनका अदिश गुणनफल दे रखा, ए डॉट बी कितना दे रखा 1/2। ए डॉट बी का फॉर्मूला याद है, तो लिख देंगे क्या, वी नो दैट। बोलना भाई ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी बराबर किसके होता है, मॉडुलस ए इंटू कोस थीटा। ए डॉट बी का मान बताना, ए का मॉडुलस तो ज्ञात ही करना, बी, ठीक है। ए का मॉडुलस बराबर बी का मॉडुलस के है, तो ए के मॉडुलस की जगह क्या भी रख सकते हैं हम, बी का मॉडुलस इंटू कोस थीटा, कोस 60 डिग्री 1/2
बराबर बी के मॉडुलस का होल स्क्वायर में हो जाएगा। कोस 60 का मान 1/2 से, तो बी के मॉडुलस का स्क्वायर कितना आ गया 1, तो बी का मॉडुलस कितना आ जाएगा 1, प्लस माइनस 1 नहीं आएगा, प्लस का 1 आएगा। किसी का भी मॉडुलस हमेशा कैसा होता है, प्लस का होता है। तो अब इसको मान कहाँ रख दीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट में, बी के मॉडुलस का मान समीकरण 1 में रखने पर तो किसका मॉडुलस आ जाएगा, तो क्या निकालना था, ए के परिमाण और बी के परिमाण निकालनी थी। तो बाद में लिख सकते हैं अतः ए का परिमाण कितना 1 और बी का परिमाण भी कितना, आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि एक मात्रक सदिश ए के लिए, एक मात्रक सदिश दे रखा, जो मात्रक सदिश होता है उसका मॉडुलस 1 होता है। ए क्या दे रखा है, एक मात्रक सदिश, ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है, तब ए का मॉडुलस कितना आएगा 1 आएगा। और देखना क्या दे रखा, एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर, एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर किसके दे रखा 12 की। तो एक्स का मॉडुलस निकालना, किसका मान निकालना, एक्स का मॉडुलस। तो एक्स का मॉडुलस का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं हम, एक्स का स्क्वायर ये लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9। ए कैसा सदिश दे रखा है, एक मात्रक सदिश, तो ए का मॉडुलस किसके बराबर आएगा 1 के बराबर, और ये दे रखा, ठीक है। एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए कितना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, एक्स वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो मैंने अभी बताया एक्स के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स के मॉडुलस का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, एक्स के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर बराबर 12। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। एक्स का मॉडुलस का स्क्वायर बराबर माइनस 1 बराबर 12, उधर ले जाओ इसको 13 हो जाएंगे, तो बराबर कितना 13। हमें तो क्या निकालना, एक्स के वेक्टर का मॉडुलस निकालना, अंडर रूट कितना आ जाएगा, अंडर रूट 13 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए वेक्टर दे रखा है इन्होंने 2i प्लस 2j, 2i प्लस 2j प्लस 3k, है ना। फिर देखिए किसका मान दे रखा इन्होंने, बी वेक्टर का मान दे रखा माइनस आई प्लस 2j प्लस के, जेड वेक्टर बताइए, वो जेड नहीं सी वेक्टर, सी वेक्टर बताइए कितना 3i प्लस जे। इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर और सी वेक्टर पर लंब है, ये वेक्टर इस पर क्या है, लंब है। जब दो वेक्टर परस्पर लंबवत होते हैं, जैसे मान लिया ए वेक्टर लंबवत हो बी के, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, दो वेक्टर यदि परस्पर लंबवत हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। तो ये ना इस पर लंबवत है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो पहले मैं किसका मान निकाल लूंगा, ए प्लस लैम्डा बी का मान निकाल लो, पहले किसका मान निकाल लो, ए वेक्टर प्लस, नाउ अब लैम्डा बी वेक्टर, ए वेक्टर का मान रख लो ऊपर से 2i प्लस 2j प्लस का कितना 3k
बी में लैम्डा की गुना कर दो, बी में लैम्डा गुना कर दो, तो माइनस कितना, माइनस लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा के। आई वाले एक जगह इकट्ठा कर लो, बताना क्या बच जाएगा, 2 माइनस लैम्डा है ना, बाहर क्या आ जाएगा आई, समझ में आ गया ना, आई और आई एक साथ रखिए। हाँ इसमें बताना 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू जे, समझ में आ गया। तो इसमें 2 है यहाँ जे के गुणांक में, और यहाँ कितना 2 लैम्डा, जे को माना जाएगा, तो क्या बचेगा 2 प्लस 2 लैम्डा। इसमें बताना 3 प्लस लैम्डा इंटू के, किसका मान निकाला ये मैंने, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब लिख देंगे भाई ए प्लस लैम्डा बी और सी वेक्टर परस्पर कैसे हैं, ये परस्पर लंबवत हैं, परस्पर कैसे हैं ये लंबवत, और लंबवत है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो किसका मान निकालना हमें, लैम्डा का मान निकालना। तो जब ये लंबवत है तो बताना क्या आएगा भाई, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, सी के साथ, बराबर किसके आएगा, इसका मान बताना 2 माइनस लैम्डा इंटू आई, फिर बोलो 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू जे, आगे बोलो 3 प्लस लैम्डा इंटू डॉट किसके साथ करना है इसका, कि सी के साथ, सी का मान बताना 3i प्लस जे, अपने पास से 0 के लिख लो, के तो है नहीं, अपने पास से क्या लिख लो 0 के। चलिए इनका डॉट प्रोडक्ट करिए, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आई डॉट आई तो हो जाता है 1, आई डॉट आई तो कितना 1, तो 3 किस में गुना हो गया, बताना क्या बचेगा 6 माइनस 3 लैम्डा, इस किस में करना जे, और जे तो 1 हो जाएगा, बताना क्या बचा 2 प्लस 2 लैम्डा, जे नहीं बचेगा, जे डॉट जे तो 1, इसकी मैं 0 में करूंगा के वाले की, वो सारा 0 हो जाएगा, बराबर किसके आ जाएगा ये 0 के, 6 और 2 8, इसमें से घटाना इसको माइनस लैम्डा बराबर 8, लैम्डा का मान निकालना था, करिए। क्वेश्चन नंबर 11, दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिशों, शून्येतर होते हैं नॉन जीरो, तो 0 के बराबर ना हो, तो शून्येतर सदिश कैसे होते हैं, जो 0 ना हो। तो एक सदिश दे रखा मॉडुलस ए बी वेक्टर प्लस मॉडुलस बी ए वेक्टर, मॉडुलस ए बी वेक्टर माइनस मॉडुलस बी ए वेक्टर परस्पर लंब हैं। दो सदिश को यदि लंबवत दिखाना हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या दिखाइए, 0 दिखाइए। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दो सदिश दे रखी, पहला क्या दे रखा भाई, ए का मॉडुलस बी वेक्टर प्लस बी का मॉडुलस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, देखना भाई किसके साथ, ए का मॉडुलस बी वेक्टर माइनस है ना बी का मॉडुलस ए वेक्टर, किसके बराबर ला कर दिखाना है 0 के, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, लंबवत हो जाएंगे। एक बार यहाँ देखो, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये किसके बराबर आएगा बोलिए, a के मॉडुलस का स्क्वायर b वेक्टर का स्क्वायर माइनस b के मॉडुलस का स्क्वायर a वेक्टर का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर को b के मॉडुलस का स्क्वायर लिख सकते हैं, b के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, b के मॉडुलस का स्क्वायर, स्क्वायर भी लिख सकते हैं, केवल क्यूब पे नहीं लिख सकते ऐसा, क्योंकि स्क्वायर से पॉजिटिव ही आएगा ये, ठीक है। तो ये बताइए क्या आ जाएगा यहाँ से, a के मॉडुलस का स्क्वायर, इसे क्या लिख लेंगे b के मॉडुलस का स्क्वायर, इसे क्या लिख लेंगे a के मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है। तो a के मॉडुलस का स्क्वायर b के मॉडुलस का स्क्वायर
इसमें ए को पहले लिख लो माइनस, जीरो हो जाएगा। ए के मॉडुलस का स्क्वायर और बी के मॉडुलस का बराबर क्या आ गया, जीरो। अतः कैसे हो जाएंगे लंबवत, कौन कौन, ए मॉडुलस बी वेक्टर प्लस बी मॉडुलस ए वेक्टर और ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर माइनस बी मॉडुलस ए वेक्टर परस्पर लंबवत है, परस्पर लंबवत है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12वां देखो, ए डॉट ए किसके बराबर दे रखा, जीरो के। क्वेश्चन नंबर 12 में ए डॉट ए कितना दे रखा, जीरो, और ए डॉट बी भी क्या दे रखा, जीरो। ए डॉट बी भी कितना दे रखा, जीरो। तो सदिश बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यदि ए डॉट ए जीरो है तो यहाँ से ए वेक्टर जीरो वेक्टर आएगा। ए वेक्टर किसके बराबर आएगा, जीरो वेक्टर। जब ए जीरो वेक्टर हो जाएगा, जीरो वेक्टर में किसकी गुना करेंगे तो वो भी जीरो ही आएगा। तो यहाँ बी कोई भी सदिश हो सकता है, तो ए डॉट ए बराबर किसके, जीरो के। तो ए वेक्टर कितना तभी हो सकता है यदि ए वेक्टर का मान कितना हो, जीरो। और ये जीरो हो गया और जीरो में बी की गुना कर दो, बी कुछ भी हो चाहे तो जीरो ही आएगा। तो यहाँ ये कह रहा है बी क्या हो सकता है, तो यहाँ बी वेक्टर कोई भी सदिश हो सकता है, क्योंकि जीरो में किसी भी सदिश में गुना कर दो तो वो उसे क्या कर देगा, जीरो ही कर देगा। तो यहाँ बी कोई भी सदिश हो सकता है, सदिश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए अब हम 13 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अब 13 पढ़ेंगे। यदि ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर सी वेक्टर मात्रक सदिश इस प्रकार हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर किसके दे रखा, जीरो वेक्टर, तो किसका मान निकालना, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान निकालना। तो ये बताइए भाई, इन्होंने ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर और कितना भाई सी वेक्टर कैसे दे रखे, ये मात्रक सदिश हैं। कैसे सदिश हैं ये, मात्रक सदिश है। तो मात्रक सदिश है तो एक का मॉडुलस कितना आएगा, 1 आएगा, बी का मॉडुलस भी कितना आएगा। अरे जो मात्रक सदिश होते हैं उनका परिमाण कितना होता है, 1 होता है। और देखना क्या दिया है, दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर कितना दे रखा, जीरो वेक्टर। इसका स्क्वायर कर लीजिए दोनों साइड का, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों ओर का वर्ग करने पर तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। जीरो स्क्वायर आ जाएगा। जीरो स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि जीरो का स्क्वायर आएगा। जीरो डॉट जीरो हो जाएंगे, जीरो डॉट जीरो स्केलर हो जाएगा। कहने का मतलब जब मैंने इसका स्क्वायर कर दिया तो डॉट में 2 आ जाएंगे, और दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अदिश होता है, अदिश जीरो आएगा, क्योंकि इस जीरो में भी और इस जीरो में फर्क होता है। अभी कोई ए वेक्टर का मान जीरो दे दे तो उसको ऊपर जीरो लिखेंगे। हाँ हाँ, ए वेक्टर का मान यदि जीरो दे दिया तो जीरो आएगा, और दो वेक्टर की यदि डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो अदिश राशि आती है। अदिश राशि कैसे आती है, जैसे मैंने
सपोज तुम्हारे पास ए का मान कुछ भी ले लिया मैंने, आई प्लस जे प्लस के ले लिया, बी का मान कुछ और ले लिया, आई प्लस 2j प्लस 3k ले लिया, दोनों सदिश हैं। और क्या निकालना हुआ मुझे, ए डॉट बी निकालना हुआ। तो आई डॉट आई 1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 कितना आया 6। सदिश राशि अदिश राशि, अदिश राशि बस केवल क्या है परिमाण है इसके अंदर, दिशा तो है ही नहीं, एरो तो लग ही नहीं रहा इस पर। तो ये दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट कैसी राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। मैंने इसका स्क्वायर कर दिया तो 0 डॉट 0 क्या हो जाएगा, तो वहाँ तो उसके ऊपर क्या है सदिश, और यहाँ अदिश राशि हो जाएगी। चलिए इसका होल स्क्वायर खोल लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा, ए का मॉडुलस किसके बराबर है, तो इसका स्क्वायर को मॉडुलस नहीं लिख सकते क्या, ए के मॉडुलस का स्क्वायर, बी के मॉडुलस का स्क्वायर, सी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर। 2 कॉमन ले लो इसमें, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर 0। इसका मान बताइए 1, इसका मान, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी वेक्टर प्लस सी डॉट ए वेक्टर बराबर 3 को उधर ले जाओ। अरे कौन कर रहा 3 और 2 5, भैया आ गई। अरे गुना में ना इसके ऐसे कैसे हो जाओगा, प्रयाग की आई थी आवाज, इसे बटे में ले जाओ, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ई बराबर कितना आ गया, इसके 3/2। इसी का ही मान निकालना था हमें, निकल गया मान। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यदि ए वेक्टर बराबर 0 वेक्टर अथवा बी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 होता है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, ये बताना, उदाहरण द्वारा पुष्टि करनी। 1 मिनट सुनो। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, यदि ए वेक्टर बराबर किसके हो 0 वेक्टर, या अथवा लिख रखा इन्होंने, अथवा बी वेक्टर बराबर कितना हो 0 वेक्टर, तो हमेशा ही ए डॉट बी किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा, स्केलर आएगा, उस पर वेक्टर नहीं आएगा भाई। या तो ए 0 हो या बी 0 हो, ए डॉट बी हमेशा क्या आएगा 0, पर इसका विलोम सत्य नहीं होता। विलोम क्या, ए डॉट बी 0 हो तो दोनों के दोनों ही, मतलब ऐसा हो सकता है कि दोनों के दोनों 0 ना आए, ऐसा कैसा हो सकता है, जरा ये देखिए, ये क्या उदाहरण देके बताइए। देखिए मैंने मान लिया, माना ए वेक्टर अपने पास से मान लिया मैंने आई प्लस 2j प्लस के मान लिया, 0 के बराबर है या नहीं है, ये 0 तो नहीं है ये। बी वेक्टर में ऐसा मान लूँगा और डॉट प्रोडक्ट करूँगा जिससे कि क्या आ जाए 0 आ जाए। फिर मैंने मान लिया ये आई प्लस माइनस मान लिया यहाँ जे, और प्लस का क्या मान लीजिए के। जब मैं इनका डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ कितना -2, यहाँ कितना 1, 0 आएगा नहीं आएगा। ये 0 के बराबर है क्या, ये भी 0 के बराबर नहीं है। यदि मैं इनका डॉट निकालूँ तो 100% 0 आएगा नहीं आएगा। तो ठीक है, ए डॉट भी निकाल रहा मैं, क्या आई प्लस 2j प्लस के, डॉट किसके साथ कर रहा मैं आई, ये अपने हिसाब से ऐसे लेने पड़ेंगे जिससे 0 बने। मैंने देख लिया कि गुना करके पहले देख ली थी। तो 1 इंटू 1 1, माइनस के कितना 2 प्लस 1 2 माइनस 2 0, ना तो ए 0 है। देखिए यहाँ हो रहा क्या है,
ए डॉट भी किसके बराबर आ रहा, ए डॉट भी किसके बराबर आ रहा, 0, और ना तो, ठीक है, ए डॉट भी किसके बराबर आ रहा, 0 के बराबर, ना तो क्या है यहाँ पे ए 0 है, तो विलोम सत्य है क्या इसका, भाई विलोम माने उल्टा, या तो ये 0 या ये 0, तो ये 0 आ रहा, तो जब ये 0 है तो दोनों में से एक ना एक 0 आया क्या, कोई सा भी 0 नहीं आया, तो इसका विलोम सत्य नहीं होता। ठीक है, तो अतः करके ये लिख देंगे, अतः करके पूरी कहानी ऐसे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यदि ए वेक्टर अथवा बी वेक्टर बराबर 0 और ए डॉट भी बराबर 0, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। ऐसे लिखना, इंप्लाइज जो कर गया यहाँ पे ही, अतः करके लिखना, ना तो ये 0 है ना ये 0 है, तो बाद में क्या लिख देना, अतः विलोम सत्य नहीं है, विलोम माने उल्टा उसका, अतः विलोम सत्य नहीं है। ठीक है, बाकी कल करेंगे।